नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं तेग बहादुर सिंह, सीनियर टीचर हिंदी, आज नाइन्थ क्लास का सिलेबस चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला पार्ट आपका प्रेमचंद जी के लेखक ने लिखा है और ये पार्ट का नाम है दो बैलों की कथा। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय में देखते हैं कि प्रेमचंद जी का जो जन्म था वो बनारस में एक लम्ही गांव है, वहाँ पे हुआ था और इनका जो जन्म था वो 1880 ईस्वी में हुआ था एवं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी। तो सभी विद्यार्थियों को क्या है, इनकी मृत्यु एवं जन्म दोनों को याद रखना होगा, क्योंकि ये क्या अक्सर करके पेपर में आते हैं। जो प्रेमचंद जी थे, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने साहित्य के माध्यम से बहुत योगदान दिया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपने साहित्य के माध्यम से एक मुहिम छेड़ी, जिससे कि सभी समाज के व्यक्तियों को स्वतंत्रता के करीब लाया जाए एवं सबको प्रेरित किया जाए कि किस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो प्रेमचंद जी की प्रमुख जो रचनाएं थीं उनमें गोदान, रंगभूमि, कायाकल्प और सेवा सदन, सेवाश्रम एवं कर्मभूमि, जिसमें कि कर्मभूमि और गोदान इन एवं एक नमक का दरोगा, ये तीन जो थे इनके उपन्यास, ये आज भी मुख्य उपन्यासों में गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई निबंध लिखे, लेखन कार्य किया एवं प्रचुर मात्रा में इन्होंने साहित्य का वर्णन भी किया एवं सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने कार्य किए। साहित्यिक विशेषता में प्रेमचंद जी की जो कथा थी वो संसार में बहुत व्यापक हैं और इनका जो समाज के प्रति, मानव के प्रति, पशुओं के, पक्षियों के प्रति आत्मीयता की भावना जागृत होती है। इन्होंने पहले पार्ट जो हमने बताया कि अभी की दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज के बारे में बताया है और कृषक समाज हमारा, हम जानते हैं कि पशुओं से एक गहरा नाता रखते हुए और भावात्मक संबंध रखते हुए ये पूर्ण होता था, क्योंकि कृषक जो थे ये पशुओं को अपना साथी मानते थे, क्योंकि इनके जो बैल होते थे वो खेती करने के काम में आते थे। उन्होंने यही बताया इस पार्ट में कि स्वतंत्रता जो है वो सहज भाव से नहीं मिलती है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, तब जाके स्वतंत्रता हमको प्राप्त होती है। तो इसके लिए बार बार उन्होंने संघर्ष के बारे में बताया और कहानी में क्या एक आंदोलन की भावना जागृत की। प्रेमचंद जी हमेशा से समाज को एक नए रूप में ढालने के लिए प्रयासरत रहे। यहाँ पर अब हम पाठ का ही हमने आपको सार बताया, तो यहाँ से क्या है, हम पाठ को चालू करते हैं कि इस पाठ में है क्या है। देखिए, इस पाठ में दो बैल हैं, इन दोनों बैलों के नाम हैं, एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती। दोनों बैलों में एक जो संबंध था वो ऐसा था जैसे कि आज आप अपने फ्रेंड सर्कल में रखते हो, यानी मित्रता का संबंध। अब मित्रता का जो संबंध था इनमें बहुत अटूट था, गहरा संबंध था। ना मोती हीरा के बगैर रह सकता था और ना ही हीरा मोती के बगैर रह सकता था।
और इनका जो संबंध ऐसा था कि इनका जो कहना चाहिए जो स्वामी था, यानी कि इनका पालक था, वो इन बैलों को हमेशा अपने पास रखना चाहता था, परंतु उस स्वामी की पत्नी उन बैलों को नहीं रखना चाहती थी। तो स्वामी का नाम था झुरी। झुरी इन बैलों से अत्यंत प्रेम करता था और बैल उस झुरी से भी अत्यंत प्रेम करते थे। अब एक बार क्या होता है कि झुरी की जो पत्नी थी उसने इन बैलों को बेचने का मानस बनाया। अब उसने एक बैल को बेच दिया, परंतु दूसरे बैल को वो उसने नहीं बेचा। अब हमने बताया कि इनमें जो संबंध था वो आत्मीयता का भी था, मित्रता का संबंध था। वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। बैल भी, आप भी देखिए, मित्रता करते हो, अपना कोई ना कोई मित्र बनाते हो। अब आप एक दूसरे से अगर दूर कर दिए जाए तो आप भी क्या है, नहीं रह सकते हो। तो अब क्या होता है कि झुरी ने दोनों ही बैलों को क्या है एक साथ बेचा। अब दोनों जो हीरा और मोती थे उनको उनका साला उन बैलों को उनका क्या है साला लेके गया था। अब वो ले तो गया, परंतु वो बैल जो थे वो झुरी से अत्यंत प्रेम करते थे, अपने मालिक से। अब वो मालिक के पास आना चाहते थे। उस दूसरे घर में जो गए थे वो वहाँ पे उन दोनों बैलों का मन नहीं लगा, एवं मन ना लगने के कारण वो दोनों की दोनों वहाँ से भाग लिए और अपने मालिक झुरी के पास आ गए। अब झुरी जो था उसने देखा कि बैल तो क्या है मैंने बेच दिए थे, परंतु दूसरे दिन कैसे ये मेरे यहाँ पर आ गए। तो अब उसके पीछे पीछे जिसके लिए वो बैल बेचे थे वो पीछे पीछे चला आया कि भाई इन बैलों को तो क्या है मैं लेके गया था, परंतु ये क्या है, ये खूंटे को तोड़कर आ गए। खूंटा जानते हो क्या होता है? बैल वगैरह ये जो होते हैं जानवरों को बांधने का एक माध्यम होता है। ये लकड़ी का होता है जिसे धरती में गाड़ दिया जाता है और उससे क्या है एक रस्सी से उसमें बांध दिया जाता है इन पशुओं को, तो उसको कहते हैं खूंटा। अब क्या होता है कि अब उनको जो मालिक जो लेके आता वो दोबारा से उनको घर ले गया, परंतु वो क्या है दोबारा से भी उस मालिक के पास नहीं रुके, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा काम लेता था और उनके लिए चारे की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर पाता था और ना ही उनको ठीक ढंग से क्या कर पाता था, उनको चारा भी नहीं देता था भरपेट। तो इसलिए उन्होंने फिर दोबारा से एक बार वहाँ से भागने की सोची। दोनों ने अपनी मूक भाषा में बात की, हीरा और मोती ने, कि भाई देखिए, हीरा ने मोती से कहा कि भाई देखो वहाँ तो क्या है हमारी जो झुरी की पत्नी है वो भी नहीं रखना चाह रही है और यहाँ से ये जो है ये चारा भी नहीं देता है भरपेट, तो हम काम कैसे करेंगे। इससे बढ़िया है कि हम यहाँ से कहीं और भाग चलें। तो दोनों की दोनों एक रात को रस्सी तोड़कर और भाग गए। और रस्सी तोड़ के जब दोनों की दोनों भाग गए तो वो रास्ता उनको ज्ञान तो था, परंतु वो एक रास्ते में पानी में जाके फंस गए और उनके पीछे जिसके घर से वो भागे थे वो पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ गया और उनको पकड़ के ले जाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु हीरा जो था उसने उसको भी भगा दिया।
और पर इसके बाद उनको काजी हाउस में बंद कर दिया गया। काजी हाउस का मतलब होता है जहाँ पे आवारा पशुओं को बांधा जाता है, रखा जाता है। इस काजी हाउस में बांध दिया। तो काजी हाउस में बांधने के उपरांत वहाँ पे कोई चारे दाने की व्यवस्था नहीं थी। दोनों क्या है, भूखे प्यासे तड़पने लगे। वहाँ पे यही नहीं, कई और भी पशु बंधे हुए थे, परंतु दोनों के दोनों जो मित्र थे उन्होंने वहाँ और दोनों मित्र क्या है, योजना बनाने लगे कि भाई यहाँ से कैसे भागा जाए। तो हीरा ने अपने मित्र से भाई पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम भागने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो मोती जो था वो भी क्या है, हीरा के साथ ही था। तो दोनों के दोनों ने काजी हाउस की जो दीवार थी वो कच्ची थी और रात को क्या वो काजी हाउस की दीवार तोड़ दी। और उसको तोड़ने के उपरांत और वो अपने मालिक के पास आ गए वहाँ पे। और मालिक ने उनको देखा तो वो फिर उसके बाद मालिक ने उनको कहीं पर भी बेचने का विचार त्याग दिया। तो कहने का माध्यम यह हो गया कि व्यक्ति को प्रयासरत रहना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को अपने मार्ग से नहीं भटककर बल्कि उस मार्ग का लक्ष्य बनाकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। यहाँ पर दोनों के दोनों जो हीरा और मोती थे उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि हमको अपने मालिक के पास जाना है, झुर्री के पास। तो दोनों के दोनों ने परेशानियाँ होते हुए भी, कई परेशानियाँ होते हुए भी और अपना लक्ष्य प्राप्त किया और अपने घर पे पहुंच गए। तो इससे क्या शिक्षा मिली इस पाठ से कि उस समय देखो, उस समय क्या था कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी और व्यक्ति अगर अपने घर में ही बैठा रहेगा तो वो स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका संदेश है ये। और व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आगे आना पड़ेगा, जिससे कि हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। सभी को एकजुट होकर प्रयासरत होना होगा। जैसे कि हीरा और मोती दोनों के दोनों ने प्रयास किया और आखिरकार अपने प्रयास में सफल रहे। इस तरह ही स्वतंत्रता की अगर लड़ाई लड़नी है तो दोनों, यहाँ पे दोनों बैल थे, परंतु इस समाज को सबको इकट्ठा होकर और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी, जिससे कि स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तो इसके माध्यम से यही शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। और अगला पाठ हम आपके लिए कल पढ़ाएंगे। नमस्कार।